सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का, जहां भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक में उपचुनाव की 10 में से 9 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं, जबकि एक सीट आरएलडी के लिए छोड़ी गई है। बीजेपी के इस फैसले से एनडीए में सहयोगी निषाद, पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि निषाद पार्टी को कटहरी और मझवा सीट चाहिए। निषाद पार्टी 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहती थी और संजय निषाद ने खुलकर ये बात बीजेपी के सामने रख दी है, लेकिन बीजेपी हाईकमान की ओर से संजय निषाद को दिए संदेश में ये बात साफ है कि बीजेपी उन्हें मझवा सीट तो दे देगी, लेकिन अपने संबल पर। वहीं संजय निषाद इसके लिए हरगिज तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बिना संबल के कार्यकर्ता मोबिलाइज नहीं होंगे और इन 2 सीटों पर हमारा हक बनता है। तो वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव के सुगबुगाहट के बीच ये बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। बहराइच में हुई हिंसा को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां सरकार हालात को काबू पाने में जुट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले में सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। मैं समझता हूँ कि शुरुआत पहले वही करें, जाके सबसे पहले वही जाके सबसे पहले लेटें, वहाँ पर बैठें जाकर, और अस्पताल सारे अस्पताल में ताले लगवाते हैं, जाके वहीं शुरू करें। अगर वो मंत्री ये बात बोल रहे हैं तो पहले मंत्री से ये चीज़ें शुरू होनी चाहिए। निश्चित तौर से ये लोग पूरी मतलब जो एक अस्पताल है, जो डॉक्टर है, दिन रात सेवा कर रहा है जनता की, उसका मखौल उड़ा रहा है, उसका मजाक। तो 10 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस नेतृत्व को अपना प्रस्ताव भी आपने भेजा था, लेकिन जो है समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी उतारे हैं। वो अभी हम लोग मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे, भाजपा को 200 सीट। देखिए, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं न कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे। संभल जनपद के अकबरपुर गांव के जंगल में आम के बाग में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस जांच में जुट गई है। काफी समय बाद शव की पहचान चंदौसी के रहने वाले पुष्पेंद्र पुत्र के रूप में हुई है। पुष्पेंद्र के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट चंदौसी कोतवाली में दर्ज कराई थी और आज उसका शव बनियाठेर थाना इलाके के अकबरपुर गांव के जंगल में आम के बाग में पड़ा मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज सुबह थाना बनियाठेर में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अकबरपुर में एक अज्ञात युवक का शव प्राप्त हुआ है। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि ग्राम के एक आम के बाग में एक अज्ञात युवक का शव मिला है, जो कि विक्षत अवस्था में है। शव को की पहचान की जा रही है। शीघ्र ही शव की पहचान करते हुए पीएम कराकर अगली विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।